शादी के 2-4 साल गुजर जाएं, बच्चे की पैदाइश न हो तो फिर खड़बड़ मच जाती है, अजीब तमाशे होने लगते हैं। जो घर में बहू आई है उसको तिरछी निगाहों से देखना शुरू कर देते हैं लोग। समाज बड़ा जालिम है मेरे अजीजों, ये किसी के बस और इख्तियार में नहीं होता। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, समझ पा रहे हैं कि नहीं? उनसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कुरान शरीफ में है अल्लाह ने उनको औलाद की बशारत दी। कब? उनकी उम्र 120 साल थी और बीवी की उम्र 90 साल थी। और 90 साल बीवी की उम्र, 120 साल उम्र किसकी? हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की। और अभी औलाद एक भी नहीं है। हमारा समाज होता तो मुसीबत खड़ी कर देता। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो इन सब मामलात में ज्यादा चेमी गोई नहीं करनी चाहिए, फुस नहीं करना चाहिए। हमारी खाला बुआ हैं, इनको इधर उधर जा करके दीवार में मुंह जोड़ करके और मौका पाए तो हो बहनी काबा, ये सब नहीं करना चाहिए। ये सब अल्लाह का मामला है, उसकी कुदरत का मामला है। वो जिसे चाहे औलाद अता फरमाता है और जब चाहे तब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। वरना अल्लाह का नबी ऐसा होता है, वो मासूम अनिल खता होता है, वो मासूम होता है, हर ऐब से पाक होता है। और अल्लाह के नबी से ज्यादा नेक भी कोई नहीं होता है। जरा बोले ना। मगर आजमाइशें होती हैं, अल्लाह कभी औलाद दे के आजमाता है और कभी औलाद लेके आजमाता है। ये सारी चीजें आजमाइशें। कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें, तुम्हारे माल भी और तुम्हारे बच्चे, ये दोनों आजमाइश हैं। अगर माल का सही इस्तेमाल नहीं किया और अगर औलाद का सही इस्तेमाल करके उनको दीनदार नहीं बनाया तो ये दोनों तेरे लिए आजमाइश हैं और जहन्नम का रास्ता बन सकते हैं। और अगर इन दोनों को तूने हुजूर के फरमान के मुताबिक इस्तेमाल किया, यूज किया, माल को तूने जुल्म में इस्तेमाल नहीं किया, माल से नाजायज और हराम काम नहीं किए, उसी माल से तूने अल्लाह को राजी करने वाले काम किए और औलाद की नेमत से अल्लाह ने नवाजा तो उसे दीनदार बनाया, उसे हुजूर का नाम लेने वाला, हुजूर का गुलाम बनाया, तो ये माल और औलाद तेरे लिए जन्नत का रास्ता बन जाएंगे। ये दोनों बातें समझ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ। तो बहरहाल ये बात आ गई तो मैंने जहन में बातें आ गई तो मैंने कह दिया। परेशान नहीं होना चाहिए और अल्लाह किसी को औलाद न दे तो उसे तंज भी नहीं करना चाहिए, तानो तशनी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त उसका दिल दुखेगा और दिल दुखने पर जो आह निकलती है, मैंने हदीसों में पढ़ा है, वो आह अर्श इलाही को हिला देता है, वो आह हिला देती है अर्श इलाही को। हजरात मामूली नहीं होती है, आह से बचना चाहिए। इसको फारसी जबान में कहते हैं दूदे दिल का धुआं, इससे बचना चाहिए। हम पढ़ते थे जब आलिम क्लास, तकरीबन 20 साल पहले हमने पहली दूसरी फारसी पढ़ी थी। उस दूसरी फारसी में एक वाक़या था कि एक शख्स था, बड़ा जालिम था, वो गरीबों से लकड़ी बहुत सस्ते में खरीदता और फिर महंगे में जाकर के बेचता था और जुल्म से खरीदता था, दादागिरी से कि नहीं इतने ही में तुझे देना है। हालांकि तिजारत की ही जाती है मुनाफे के लिए, मगर तिजारत में दादागिरी नहीं चलती है, तिजारत में जुल्म नहीं, दबाव नहीं, किसी किस्म
का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, तब वो बेवशीरा और तिजारत है। और अगर उसमें दबाव हो, दादागिरी हो, तो ये तिजारत नहीं है, जुल्म है। क्या है बोलिए? जुल्म है। तय कर लीजिए आप और मोहब्बत से तय कीजिए, बगैर दादागिरी के कि इतने में मुझे लेना है। तय करने में आप जितना भी तय कर लें जायज़ है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? लेकिन आप दादागिरी करें कि अबे नहीं देगा, इतने में देना ही पड़ेगा, ये जुल्म है। क्या है बोलो? जुल्म है। ये मैंने इसलिए सफाई कर दी इसकी, ताकि कोई ये ना समझे कि तिजारत ना जायज़ है। माज़अल्लाह, तिजारत जायज़ है और तिजारत मेरे सरकार की सुन्नत है। जरा बोले ना। बहरहाल तो उसका तरीका ये था, तवज्जो थोड़ी सी रखिए, कि गरीबों से वो लकड़ी काटने जाते थे तो उनसे बहुत सस्ते में जबरदस्ती लकड़ी ले लेता था और फिर महंगे दाम में उनको बेचता था। तो वो यही उसका कारोबार था। लकड़ियों का एक भारी ढेर लगा हुआ था। अचानक उसमें आग लग गई। जब आग लगी तो फिर वो सबक तलाश करने लगा कि इसके अगल बगल कहीं आग भी नहीं थी, कोई आग जलाने वाला भी नहीं है, बगल में कोई मकान भी नहीं है, ये आग लगी कहां से? अब पूरे मोहल्ले वाले, गांव वाले, तो आप समझते हो कि जब ऐसा कोई जालिम आदमी होता है तो आग जल रही है तो सब, जैसे आजकल किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो लोग वीडियो बनाते हैं, उसको उठाते नहीं हैं। ऐसे वो जालिम इतना था कि सब जितने गरीब थे, लकड़ी वाले थे, वो इकट्ठा हुए तो कोई बुझा नहीं रहा था। सब पूछ रहे थे लगी कैसे आग? समझ पा रहे हो कि नहीं? मौका सबका आता है, दिन आवत तो बुझा कोई नहीं रहा। अचानक एक अल्लाह के वली निकले, दुर्वेश थे, फकीर थे, वो निकले। तो लोगों ने पूछा कि बाबा ये आग कैसे लगी? तो आंख बंद की और आंख बंद करके कहा, अज़दूदे दिले दुर्वेश, फकीरों के दिल की आह से ये आग लगी है। ये अज़ाब इलाही है, ये किसी के मकान से नहीं लगी है। मेरे अजीजों, अल्लाह ढील देता है जब जब चाहता है, मगर जब पकड़ता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, उसकी पकड़ बड़ी सख्त होती है। आज के हुक्मरानों को समझना चाहिए कि जुल्म में बहुत नहीं पड़ना चाहिए। जब जालिम पकड़ता है तो दाएं बाएं कुछ नजर नहीं आता है। कानून को भी अल्लाह ने पकड़ा, शद्दाद को भी अल्लाह ने पकड़ा, नमरूद को भी अल्लाह ने पकड़ा, और जब पकड़ा तो कोई बचाने वाला नजर नहीं आया। इसी तरह जब हुक्मरानों को अल्लाह पकड़ेगा तो कोई बचाने वाला। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना ज़कीउल्लाह साहब क़िबला, नारे हैदरी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान बहुत उम्दा। तो अल्लाह पाक माल दे तो फड़फड़ाना नहीं चाहिए, तकब्बुर नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने जवानी दी है तो डीजे के पीछे नाचना नहीं चाहिए। थोड़ा सा माल मिला है तो फिर बौराना नहीं चाहिए। माल बहुत लोगों को मिला है, लेकिन हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। हमारे पास माल हो तब भी हम हुजूर के गुलाम हैं, और अगर माल न हो तब भी आमिना के लाल के हम गुलाम। समझ पा रहे हैं कि नहीं? दोनों हालात में हमें अल्लाह का बंदा बनकर और हुजूर का गुलाम बनकर रहना है। समझ पा रहे हैं? और यही मोमिन की शान है, मोमिन की शान। शैतान दिल में बात डालता है कि शादी रोजाना नहीं होती, एक दिन डीजे नचा लो तौबा कर लेंगे। क्या गारंटी है क्या डीजे के पीछे नाचने के बाद जिंदा ही रहेंगे या तौबा की तौफीक ही मिलेगी? कोई गारंटी नहीं, कुछ पता नहीं है। हज़रात हमेशा आखिरत को याद रखें, अपनी मौत को याद करें, आखिरत के हालात को याद करें, कब्र की मंजिल को याद करें, और हर लम्हा अपने गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें कि जिस लम्हा भी मौत आए तो गुलाम मुस्तफ़ा बनकर मौत आए। ज़रा बोलें। और इसी का हुक्म कुरान ने दिया।
निकाह हो रहा है, आप कहोगे मौलाना शादी का मौका है, आप तो मौत की बात करने लगे। निकाह का खुतबा पढ़ा जाता है, उसमें भी मौत का तज़किरा होता है कि नहीं होता? हज़रात, हमारा और आपका परवरदिगार अल्लाह जल्ल शानु कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है, यानी अच्छी तरह से वाकई अल्लाह से डरो। वला तमूतुन्न इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, और हरगिज़ ना मरना मगर मुसलमान बनकर ही मरना। क्या बनकर मरना? मुसलमान। अच्छा, मुसलमान बनकर मरना। भैया बढ़िया बोल रहा है आपका, मैं परेशान ना हो, आप बैठ जाओ आराम से। आवाज आप तक पहुंच रही है ना? समझ में आ रही है? बस हम लोगों को और क्या चाहिए? ये बहुत आवाज बढ़िया बनाएंगे, जब हमारी ही बढ़िया नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, सब उसी से नहीं होगा। जिनकी आवाज बढ़िया है वो बगैर माइक के भी पढ़े तो बढ़िया रहे। बैठ जाओ, बेचारे बहुत परेशान हैं, सोच रहे हैं आवाज बढ़िया कर लें, लेकिन आप हमारी आवाज नहीं बढ़िया कर पाओगे, अपने मशीन की कर लो। बैठ जाओ, आप खड़े हो तो मुझे तकलीफ हो रही है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इधर है ना तवज्जो? हाँ, अब हमें मुसलमान बनना, क्या बनना है? और मुसलमान बनकर रहना भी है और मुसलमान ही बनकर मरना भी। अल्लाह का हुक्म है, आर्डर है कि हरगिज न मरो मगर मुसलमान बनकर ही मरो। अच्छा, मौत के बारे में हमें पता ही नहीं है कि मौत किस डेट में आएगी, किस तारीख में आएगी, जनवरी में आएगी कि फरवरी में आएगी, किसी को पता है? अब थोड़ी सी तवज्जो मेरी तरफ, आवाज आप लोग कम करें, माएं बहनें भी आवाज कम करें, ये आवाज कम कर लें अपनी। हाँ हाँ, बस अब आप मेरी तरफ तवज्जो रखें, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। देखो, तकरीर कुर्सी ढकेल तकरीर करना तो आता है, और बहुत तकरीर इस तरह हो चुकी है, मगर इससे कोई फर्क नहीं आया, ना हम में फर्क आया ना आप में फर्क आया। अब कुर्सी ढकेलना बंद किया जाए, हम और आप अपने अपने आप को ढकेलें थोड़ा थोड़ा अमल की तरफ। किधर? अमल की तरफ ढकेलें और अमल के मैदान में उतरे। हम और तुम दोनों गुलामे मुस्तफा बनकर जिंदगी गुजारें। हालात अब ये तकाज़ा कर रहे हैं, समझ पा रहे? ज्यादा खड़बड़ खड़बड़ घप 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 खप 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 जनरेटर की तरह भब भब भब, अब ये बंद बंद। अब समझो और अमल करो, बातों को समझो। अल्लाह का कुरान है, इसमें बड़ी गहराइयां हैं। अल्लाह ने फरमाया मुसलमान बनकर मरो। हमें मौत का पता ही नहीं है तो हम मुसलमान बनकर मरें कैसे? भाई हमको पता हो मंगल को मौत आएगी तो दोशंबा ही से मुसलमान बन जाएं अच्छी तरह, तो इस्तिग़फ़ार कर लें। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या मतलब आप समझाओगे मुझे? कुरान क्या है बोलो? कुरान है, और कुरान किसी ऐसी चीज का मुतालबा करता ही नहीं है जो पॉसिबल न हो, जो मुमकिन न हो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह पाक किसी की ताकत से ज्यादा उस पर बोझ डालता ही नहीं है। जिसको भी मुकल्लफ बनाता है उसकी ताकत पर ही उसको तकलीफ देता है। तो ताकत से बाहर कोई काम अल्लाह देता ही नहीं। तो ईमान पर मरना, मुसलमान बनकर मरना अगर ताकत के बाहर हमारे होता तो अल्लाह हुक्म न देता, और हुक्म दिया है तो इसका मतलब हमारे अंडर में, हमारी ताकत में है, हमारी ताकत में है तो फिर कैसे है ये समझना। ये कुरान क्या है बोले?
कुरान है, अल्लाह का कलाम है। इसको समझने के लिए हुजूर का प्यार चाहिए और अरबी लैंग्वेज, ग्रामर, उसूल तफसीर, उसूल हदीस से वाकफियत चाहिए, तफसीर के उसूल से वाकफियत चाहिए, तब कुरान समझ में आता है। जरा बोले, अगर आप इजाजत दीजिए तो मैं इसका मफहूम समझा दूं आपको। समझाएं? तवज्जो रहेगी? दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए ताकि ज़हन ताज़ा हो जाए। पढ़ें अल्लाहुम्मा